व्यूवर्स, वेलकम टू 3R क्लासेस। आज से हम लोग शुरू करने जा रहे हैं आधुनिक भारत का इतिहास। हमारा टॉपिक है आज का यूरोपियन कंपनी का भारत में आगमन। गाइस, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक एंड शेयर करिएगा बाद में, और चैनल पर नहीं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। आधुनिक भारत के इतिहास के साथ साथ हमारा घटनाचक्र, पूर्वावलोकन, भूगोल और इसका प्राचीन भारत चल रहा है। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो उसको जाकर देख सकते हैं। शुरू करते हैं। आज का अपना पहला सवाल है, वास्को डी गामा कालीकट पर किस वर्ष में आया था? यानी वास्को डी गामा कालीकट पहुंचा था 1498 एडी में। इसकी व्याख्या देखेंगे। मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से संबंध स्थापित करने वाले पुर्तगीज थे। प्रथम पुर्तगीज वास्को डी गामा भारत के पश्चिमी तट पर स्थित बंदरगाह कालीकट पर 20 मई 1498 को पहुंचा। ये डेट भी याद रखनी है। उसने यहाँ पहुंचकर भारत के नए समुद्री मार्ग की खोज की। कालीकट के तत्कालीन शासक जमोरिन ने वास्को डी गामा का स्वागत किया। पुर्तगाली व्यापारियों ने भारत में कालीकट, गोवा, दमन दीव एवं हुगली के बंदरगाहों में अपनी व्यापारिक कोठियां स्थापित की। 1505 ईस्वी में फ्रांसिस्को द अल्मीडा भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय एवं गवर्नर बनकर आया। इम्पोर्टेंट है, स्टार लगाइएगा इसको। कब आया था अल्मीडा? 1505 ईस्वी में यह पहला पुर्तगाली वायसराय और गवर्नर बनकर आया था। व्यापारिक हितों के परिप्रेक्ष्य में हिंद महासागर में प्रभुत्व स्थापित करने के लिए अल्मीडा ने ब्लू वाटर पॉलिसी को शुरू किया था। मैंने गलत बोल दिया, ब्लू वाटर पॉलिसी है, अर्थात नीले जल की नीति का प्रतिपादन किया। ये क्वेश्चन खूब पूछा हुआ है कि ब्लू वाटर पॉलिसी किसकी है, तो याद रखिएगा फ्रांसिस्को अल्मीडा की। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। निम्न में से कौन सा नीला जल योजना ब्लू वाटर नीति से संबंधित है? द अल्मीडा। मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने वाले थे। मध्यकाल में सबसे पहले भारत से व्यापार करने वाले पुर्तगीज थे, यानी पुर्तगाली थे। देखिए, ये एक ही क्वेश्चन कितने एग्जाम में पूछा गया है, मतलब कितने सालों में बार बार रिपीट हुआ है। वास्को डी गामा भारत कब आया था? 1498 एडी में। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ था? अल्मीडा, यह वायसराय था। निम्नलिखित में से किसने वास्को डी गामा का कालीकट में स्वागत किया था? जमोरिन ने। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। समुद्री यात्री हैं, ये किस देश से आए हैं ऐसा बताया गया है। यहाँ पे इसकी व्याख्या देखते हैं। पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा ने भारत के मार्ग की खोज की थी। स्पेन के यात्री कोलंबस ने अमेरिका की खोज की। ब्रिटेन के कैप्टन कुक ने ऑस्ट्रेलिया की तथा हॉलैंड के तस्मान ने वॉन डीमंस लैंड अर्थात तस्मानिया तथा न्यूजीलैंड की खोज की थी। इस प्रकार राइट आंसर हमारा हो जाएगा इसका बी। एक बार मिला लेते हैं इसको। वास्को डी गामा भारत पहुंचा था, ये पुर्तगाल से आया था। और क्रिस्टोफर कोलंबस ये अमेरिका गया, स्पेन का यात्री था। कैप्टन कुक ये ग्रेट ब्रिटेन का था, और जबकि तस्मान कहाँ का था? हॉलैंड का निवासी था। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? अल्बुकर्क। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक अल्बुकर्क था। 1509 से 1515 ईस्वी इसका टाइम था। इसने भारत में एक प्रादेशिक शक्ति के रूप में पुर्तगाली राज्य की स्थापना की। फरवरी 1510 में बीजापुर के आदिल शाही सुल्तान से गोवा को जीतना अल्बुकर्क की पहली महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। गोवा की विजय से दक्षिण पश्चिमी समुद्र तट पर पुर्तगाली नौसैनिक प्रभुत्व पर मोहर लगा दी, और इसके साथ ही भारत में क्षेत्रीय पुर्तगाली राज्य की स्थापना हुई। अल्बुकर्क ने भारत में पुर्तगालियों की संख्या में वृद्धि करने एवं उनकी स्थायी बस्तियां बसाने के उद्देश्य से पुर्तगालियों को भारतीय महिलाओं के साथ विवाह करने के लिए प्रोत्साहित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करते चलिएगा। भारत में यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? पुर्तगालियों ने 1499 में गोवा पर कब्जा किया था। अंग्रेज़ों ने अपना पहला कारखाना दक्षिण भारत मछलीपट्टनम में लगाया। पूर्वी भारत में अंग्रेजी कंपनी ने 1633 में उड़ीसा में पहला कारखाना लगाया। डुप्ले के नेतृत्व में फ्रांसीसियों ने 1746 में मद्रास पर कब्जा किया था। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा, पूछा है कौन सा सही नहीं है, तो ये पहला सही नहीं है क्योंकि 1498 यहाँ पर होगा। पुर्तगालियों ने भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम दुर्ग का निर्माण किया था?
पुर्तगालियों ने पहला किले का निर्माण कहाँ किया था? कोचीन में। पुर्तगालियों के भारत में प्रथम यूरोपीय दुर्ग का भी निर्माण अल्फांसो द अल्बुकर्क, इस समय ये गवर्नर नहीं था, इसके द्वारा 1503 ईस्वी में कोची में कराया गया था। किन यूरोपियों ने भारत में प्रथमतः सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किए थे? ये पुर्तगाली ही थे। यूरोपीय शक्तियों में सर्वप्रथम पुर्तगाली व्यापारियों ने भारत में सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किए। भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय फ्रांसिस्को द अल्मीडा ने 1509 ईस्वी में दीव पर अधिकार कर लिया। दीव पर अधिकार कब किया था? 1509 में। दीव पर अधिकार करने के साथ ही पुर्तगाली हिंद महासागर में सबसे अधिक शक्तिशाली हो गए। पुर्तगालियों ने हिंद महासागर से होने वाले व्यापार पर एकाधिपत्य स्थापित कर लिया तथा यहाँ से गुजरने वाले अन्य जहाज़ों से कर वसूली की थी इन्होंने। गाइस, अगला क्वेश्चन है, बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से जो एक पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई थी वे कौन सी थी? हुगली। बंगाल में हुगली। व्याख्या देखेंगे। पुर्तगाली गवर्नर नीनो डी कुन्हा ने मद्रास के निकट सैन थोमी और बंगाल में हुगली में पुर्तगाली बस्तियां स्थापित कर भारत के पूर्वी समुद्र तट पर पुर्तगाली वाणिज्य का विस्तार किया। 1534 ईस्वी में पुर्तगालियों ने बंगाल के शासक गयासुद्दीन महमूद शाह से सतगांव और चटगांव में अपनी फैक्ट्रियां स्थापित करने की अनुमति प्राप्त कर ली। तो याद रखिएगा, कहाँ पे इन्होंने फैक्ट्रियां लगाई थी? सतगांव और चटगांव में। कहाँ? बंगाल में। इसके बाद संपूर्ण बंगाल में अनेक पुर्तगाली बस्तियों की स्थापना की गई। चटगांव, जिसे पुर्तगाली महान बंदरगाह के रूप में अभिहित करते थे, उनके द्वारा प्रयुक्त किया जा रहा, किंतु 16वीं सदी में सतगांव का पतन हो गया और उसका स्थान हुगली ने ले लिया। चिंसुरा में डचों ने गुस्तावुस किले का निर्माण किया था। श्री रामपुर डेनिस का प्रमुख केंद्र था। गाइज, आज की क्लास में इतना ही है। मिलेंगे आगे के क्वेश्चंस के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा प्लीज़, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा। बाय।